जैसे कि आप देख रहे हो, डीएक्सन बर्ड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट था और इसका यूज हर एक घर में होता है। जैसे कि हम देखते हो कि मीनार के शुरू होता है, मतलब पीरियड शुरू होता है लगभग अभी 11-12 साल में पीरियड शुरू हो रहा है और वो रहता है 50 साल तक, मतलब हर महीने इसकी जरूरत हो सकती है। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो अ, किस पे डिपेंड करती है कि आप कौन सी क्वालिटी का पैड इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत सारी जो भी लेडीज सुन रही है वो कोरिलेट कर सकती है इस चीज से कि अगर आपने कुछ केमिकल युक्त पैड का इस्तेमाल किया या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लास्ट के दिनों में फ्लो कम रहता है, तब आप वो पैड इस्तेमाल करते हो और वहां पे जो भी एडेड केमिकल्स होते हैं या फिर एडेड फ्रेग्रेंस भी होता है किसी किसी पैड्स में, इसका डायरेक्टली इफेक्ट आपके वजाइनल हेल्थ में हो जाता है। कभी वहां पे ड्राइनेस होना या फिर इचिंग होना, रेड रैशेस होना, ये सारी चीजें दिखाई देती है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि वो लास्ट दिनों में जब फ्लो कम होता है उसकी वजह से वो पैड्स का भी इन्फेक्शन उनको हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, पैड्स ऐसे होने चाहिए कि वहां पे वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। वहां वो जो मटेरियल बना गया है वो ब्रीदेबल मटेरियल होना चाहिए, मतलब वहां पे जो ब्रीदिंग है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कभी कभी वहां पे वेंटिलेशन नहीं होता, उसकी वजह से बैक्टीरिया या फंगस या ईस्ट बहुत जल्दी से ग्रो होने लगता है। इसकी वजह से ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ उन्हीं पीरियड्स के दिनों में ही उसकी तकलीफ होगी, इचिंग होगी या पेन होगी। कभी कभी वाइट डिस्चार्ज की समस्याएं जो दिखाई देती है ना, वो इसकी वजह से होती है कि आपने अच्छे क्वालिटी का पैड नहीं यूज किया या फिर आपने अच्छे से मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं की है। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, कभी कभी बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चों में जस्ट पीरियड स्टार्ट होते हैं उनको पता नहीं चलता कि पैड्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, और इसकी वजह से उसकी वजह से उनको ज्यादा तकलीफ होती है कि इचिंग होना, रैशेस होना, ये सारी चीजें उनको दिखाई देती है क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स उसके अंदर होते हैं। तो मेन हमारे डीएक्सन बर्ड्स का स्पेशलिटी ये है कि कोई भी हार्मफुल केमिकल्स हमने यूज नहीं किए हैं, कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस हमने यूज नहीं किया है, और 7 लेयर प्रोटेक्शन है, मतलब इसका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा है। इसकी वजह से आप इसको सेफली इस्तेमाल कर सकते हो। और ये अल्ट्रा सॉफ्ट है। आप अगर आपने देखा होगा कि एक रफनेस नहीं है उसके अंदर, जब भी आप हाथ में लेते हो तो एक कॉटन की तरह आपको ये सॉफ्टनेस महसूस होता है। तो एक सही पैड्स, सैनिटरी पैड्स यूज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेनली एब्सॉर्प्शन ये 7 लेयर का है, इसीलिए एब्सॉर्प्शन भी अच्छा होगा। ये कंफर्टेबल फिट है, मतलब हमारे पास इसके साइजेस भी अवेलेबल है, एल एक्सएल और डबल एक्सएल। जब भी आपको ज्यादा फ्लो है तो वो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। रैश फ्री और ब्रीदेबल है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वजाइनल एरिया में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं और बुरे बैक्टीरियाज भी होते हैं। अगर वहां पे अच्छे से हम पैड्स ऐसे यूज कर रहे हैं कि जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, या फिर कुछ कुछ पैड्स मैंने देखे कि उनका बाहर का लेयर प्लास्टिक का भी होता है, तो वो ब्रीदिंग अच्छे से नहीं हो पाती, तो बैड बैक्टीरिया जो है ना वो कम हो जाता है और वहां पे ईस्ट इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल वजाइनोसिस। और ये अगर आपने देखा होगा कि ये अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो पीआईडी, लाइक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, जो प्रेगनेंसी के बाद दिखाई देता है या फिर मेनोपॉजल एज में भी वहां पे इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन, अगर इनफर्टिलिटी जैसी भी समस्या है, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन रहने की वजह से दिखाई देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैड कौन से प्रकार का चूज कर रहे हो और किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये डिफरेंस क्या बनाता है, हमारे डीएक्सन बर्ड्स में क्या डिफरेंस है कि इसमें एक अनआयन स्ट्रिप्स है जो आपको दिखाई दे रही होगी, बीच में एक ब्लू कलर की स्ट्रिप है पैड के अंदर, जो क्या करती है कि जो खराब ओडर है उसको वो रिड्यूस करने का काम करती है और बैक्टीरियल ग्रोथ जहां पे हो रही है वो कम करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि अगर ज्यादा ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो कभी कभी वहां पे इचिंग या फिर कभी कभी ग्रेश या फिर ग्रीनिश कलर का वो फ्लो भी दिखाई देता है पैड को। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए एनवायरमेंट ही ऐसा हो जाता है कि वो बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से। तो ये अनआयन स्ट्रिप्स जो है ना वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेगी और उसकी वजह से जो आगे इन्फेक्शंस होने वाले हैं फ्यूचर में
वो फ्यूचर्स को भी ये रोकेगी। 7 लेयर्ड होने के कारण ये एब्सॉर्प्शन भी बहुत अच्छा करेगी, और जो ड्राइनेस रैशेस वगैरह हो रहे हैं आपको, वो होते हैं कभी कभी पैड्स इस्तेमाल करने की वजह से, वो भी ये कम करेगी। तो आपको पैड्स अगर यूज करने हैं, तो आपको क्या करना है, जब फ्लो ज्यादा होता है तो आप डबल एक्सेल या एक्सेल यूज करें, और आप दिन में 3 से 4 बार तो उसको चेंज करना है। और ये यूज के लिए सेफ है। कभी कभी ऐसा होता है कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज्यादा, आपको डिस्चार्ज भी दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम पे आप जो हमारे एल साइज है, छोटा साइज है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ओवरऑल जैसे जो भी लेडीज है आपके घर में, उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, आगे का भी हेल्थ है, वो अच्छा रहने के लिए अपने सही पैड्स चुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बहुत ही अच्छा है कि डीएक्सएन में एक महिलाओं के लिए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी महिलाएं सुन रही है वो कोरिलेट कर सकती होंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हर महीने में लगने वाली चीज है, हर घर में लगने वाली चीज है। तो हम सही तरीके से और सही तरीके से बनाए गए पैड्स इस्तेमाल करें हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रखने के लिए। तो आप इसका साइजेस देख सकते हो स्क्रीन पे, उसकी डीपी, एमआरपी, पीवी और एसवी अकॉर्डिंग टू साइजेस भी यहाँ पे मेंशन की है।